नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो सावन के महीने में सियासी दलों की भक्ति उमड़ पड़ी है। कांग्रेसी महादेव के भक्ति में धार्मिक आयोजन करा रहे हैं, तो बीजेपी की नजर में यह चुनावी चाल है जो वोटरों को भरमाने कांग्रेस अपना रही। हालांकि सरकार भी धार्मिक आयोजनों में पीछे नहीं। तो चुनावी साल में भक्ति से मिलेगी क्या शक्ति, करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल और सावन के महीने का योग बना तो सियासत भी भोले की भक्ति में लीन दिखाई देने लगी। कांग्रेसी नर्मदा तट पर अखंड रुद्री यज्ञ और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी कराने जा रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के धर्म प्रकोष्ठ को दी गई है। क्योंकि सावन का ये पवित्र महीना जिसमें भगवान शिव से जो आराधना करो वो फलीभूत होती है, तो देश समाज एकता के साथ रहे, हमारा राष्ट्र आगे बढ़े, हमारा मध्य प्रदेश उन्नति करे। इस निमित्त ऋचा गोस्वामी जी ने इस प्रकोष्ठ के माध्यम से ये रुद्राभिषेक की तैयारी। हनुमान भक्ति के बाद भोले की भक्ति में लीन कांग्रेसियों को बीजेपी चुनावी हिंदू करार दे रही है। साथ में मशविरा भी कि जब भी पूजा करने बैठें तो अपने पापों की माफी मांगे। देखिए, कांग्रेसी चुनावी हिंदू हैं। जब जब चुनाव आते हैं इनको हिंदुत्व की याद आती है, क्योंकि मालूम है कि उसके बिना इनकी नैया पार नहीं होनी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कांग्रेस पूजा करे, पाठ करे, पर कम से कम नतमस्तक होके इतिहास में किए गए उन पापों के लिए तो माफी मांगे। सबसे पहले 91 में कार सेवकों पे गोली चलवाने वाली सरकार को बचाने के लिए, उसके बाद भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने वाली यूपीए सरकार के लिए, और उसके बाद अपने नेता दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी के लिए जिन्होंने हिंदू को आतंकवादी बताया था। कमलनाथ खुद को बड़ा हनुमान भक्त बताते हैं। जबलपुर आई प्रियंका गांधी भी नर्मदा आरती में शामिल हुई थी। दूसरी तरफ सरकार ने हरिहर तीर्थ, महाकाल लोक, सलकनपुर में देवी लोक, दतिया में मां पीताम्बरा लोक और ओरछा में राम राजा परिसर को भव्य रूप देने का ऐलान भी किया। यानी चुनावी साल में सियासी मुद्दों के साथ धर्म का तड़का भी लगता नजर आए तो हैरानी नहीं। भोपाल में शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो चुनावी साल है और इस चुनावी साल में स्वाभाविक है कि धार्मिक पुट भी सियासत को लगता हुआ नजर आ रहा है। केवल एक तरफ से नहीं बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से। एक तरफ जहां बड़े बड़े भव्य धार्मिक परिसर बनाने का ऐलान सरकार की ओर से हो रहा है, कुछ धार्मिक परिसर बन भी गए हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार धार्मिक आयोजनों में जुटा हुआ है। खुद कमलनाथ खुद को बड़ा हनुमान भक्त बताते रहे हैं, तो अब धार्मिक आयोजन के लिए विशेष तौर से कांग्रेस ने एक धार्मिक प्रकोष्ठ का निर्माण भी कर दिया, जिसके जरिए लगातार आयोजन हो रहे हैं। सावन का महीना है तो स्वाभाविक है कि एक बड़ा योग भी बन गया धार्मिक आयोजनों का। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चर्चा करेंगे। हमारे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, विधायक बीजेपी। बहुत स्वागत है यशपाल जी आपका न्यूज़ 18 पर। डॉक्टर सतीश सिकरवार जी हमारे साथ हैं, विधायक कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सतीश सिकरवार जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। बड़े स्पष्ट आरोप लगाती है बीजेपी की भाई जब चुनाव आते हैं आप लोग धार्मिक हो जाते हैं। देखिए, ऐसा है, धर्म का ठेका केवल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया है, और जी जो जिस धर्म का है वो किसी भी पार्टी में रहे, किसी भी पार्टी में काम करे, वो अपने अपने धर्म में आस्था रखता है। और जब भी तीज त्योहार का समय आता है, हर व्यक्ति, कोई भी महिला हो, किसी भी पार्टी में हो, अगर करवा चौथ का व्रत रखती है तो रखती है, ठीक है ना। ऐसे ही जो हिंदू है, जो ईसाई है, जो मुसलमान है, अपने अपने त्योहारों को सभी मनाते हैं। हम किसी भी पार्टी में काम करें, लेकिन हम अगर हिंदू हैं तो अपने हिंदू त्योहारों को मनाएंगे, भगवान में आस्था रखेंगे, भगवान को मानेंगे। हमें भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में जो भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, नेता हो या कार्यकर्ता, जो जो जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान की पूजा करते हैं, तो उनके भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी अकेली ही ठेकेदार है धर्म की? ठीक बात है। नहीं सतीश सिकरवार जी, व्यक्तिगत पूजा पाठ ठीक है, लेकिन जब पार्टी के स्तर पर अगर आयोजन होंगे तो क्या उसमें हम सियासत ना देखें?
नहीं, अभी जो चुनाव वर्ष है और चुनावी वर्ष में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या अन्य विभिन्न दलों के सभी लोग भागवत, रामकथा, बड़े बड़े आयोजन के माध्यम से जनता के बीच पेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब राजनीति नहीं है, लेकिन लोग अपने अपने आप को स्थापित करने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। और अगर धार्मिक महीना है और सावन का महीना पवित्र महीना मानते हैं, इसमें सब अब लोग पूजा पाठ में सब व्यस्त रहते हैं। अगर इसमें पार्टी के लोग भी पूजा पाठ में लगे हैं, व्यस्त हैं, पार्टी का ऐसा कोई नहीं है कि पार्टी ने कोई आदेश करा होगा आपको करना है, किसी मंडल को, किसी ब्लॉक को या किसी जिले को आदेशित किया होगा फलाना कार्यक्रम करना है। ये हमारी स्वेच्छा है। हम ग्वालियर में जिला संगठन में काम चल रहा है। अगर ग्वालियर के जिला संगठन कोई कार्यक्रम करता है, कोई आयोजन करता है, कार्यकर्ताओं की इच्छा पर, कार्यकर्ताओं की मांग पर, तो ये सब कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पार्टी का कोई आदेश नहीं है कि इसको हमें मनाना है, ऐसा कुछ। चलिए, ठीक बात है, रहेगा हमारे साथ। यशपाल जी, अगर कांग्रेस के स्तर पर कोई आयोजन होता है, धार्मिक आयोजन, आप लोग पहले भी सवाल उठाते रहे, लेकिन बीजेपी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? प्रशांत जी, आपत्ति नौटंकी नाटक को लेकर के है। और हम यदि, जैसा कि सिकरवाल जी कह रहे हैं कि धर्म का ठेका भाजपा ने नहीं ले रखा है, तो क्या आप सब कॉन्ट्रैक्टर हैं क्या? आपको आज किस बात की क्यों आवश्यकता पड़ गई? राहुल गांधी जी ने और प्रियंका वाड्रा जी ने बचपन से लेकर के जवानी और जवानी से भी ऊपर पहुंच गए हैं। कभी नर्मदा परिक्रमा की नहीं, कभी तिलक लगाए नहीं, कभी जनोई पहने नहीं, कभी रुद्राक्ष की माला पहनी नहीं, साष्टांग दंडवत कभी किया नहीं। ये चुनाव के ठीक आगे पीछे क्यों कांग्रेस के नेता इस प्रकार की नाटक नौटंकी कर रहे हैं? हम ये भी पूछना चाहेंगे कि श्रावण का मास कोई महीना कोई पहली बार आ रहा है क्या? श्रावण तो वर्षों से आ रहा है और श्रावण की सवारियां निकलती तो सवारियों में क्यों कांग्रेस के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लेते थे? 2023 का चुनाव आ रहा है, इसलिए इनको हनुमान पाठ की याद आ रही है, इनको राम भगवान की याद आ रही है, इनको श्रावण के महीने की याद आ रही है, कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय पर इनको भगवा झंडा फहराने की याद आ रही है। अब ये कांग्रेस जिस प्रकार से नाटक नौटंकी कर रही है प्रशांत जी, तो हम तो इनसे पूछना चाहेंगे कि बताने की कृपा कर दे कि कांग्रेस दो विचारों में क्यों बटी हुई है। कांग्रेस के एक से अधिक नेता कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा पर आलोचना करते हैं, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथाओं पर आलोचना करते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट करार देते हैं। एक तरफ आप हिंदू होने की, हिंदू धर्मों के प्रति आस्था रखने की नाटक नौटंकी करते हैं, दूसरी ओर आप जो बड़े संत हैं उनकी बड़ी कथाएं हैं। गोविंद सिंह जी जो नेता प्रतिपक्ष है, प्रशांत जी, उन्होंने तो आलोचना करी है कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस बतावे तो सही। नहीं, कांग्रेस तो कहती है कि भाई उनके नेताओं को बोलने का अधिकार है, आप लोगों की पार्टी में ये है नहीं। दूसरा ये कि भाई आप लोग भी आयोजन कराते हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कथा का वाचन हो या फिर प्रदीप मिश्रा के कथा का वाचन। उससे पूछ रहे हैं प्रशांत जी? यशपाल जी, जी आपसे ही सवाल है यशपाल जी। नहीं, हम तो परंपरागत रूप से संतों को, ऋषियों को, मुनियों को, मंदिरों को हम तो पूछते चले आ रहे हैं, मानते चले आ रहे हैं। तो कांग्रेस की विचारधारा दो धड़ों में क्यों बटी हुई है? गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष अगर दो बड़े संतों की जो मध्य प्रदेश में है, जिनके कारण से लाखों लोग श्रद्धान्वित होकर के कथाओं को सुनने आते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट करार देते हैं। आरएसएस के एजेंडे पर ये दोनों संत काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस पहले तय कर ले कि हनुमान चालीसा फिर क्या है, कांग्रेस क्यों कर रही है। जी चलिए, ठीक है, मैं ये सवाल लेके जरूर जाऊंगा सिकरवार जी के पास, लेकिन ठीक है, ठीक, मैं आ रहा हूं आपके पास। राजेश सिरोठिया जी से सवाल है। राजेश सिरोठिया जी, ये अगर कांग्रेस वाकई उसी ट्रैक पर है, धर्म वाले ट्रैक पर है, तो ये क्या बीजेपी के ट्रैप में कांग्रेस फंस रही, या फिर हम ये कहें कि बीजेपी के धार्मिक एजेंडे की काट के तौर पर कांग्रेस से इस्तेमाल कर रही? देखिए, सबसे पहली बात तो प्रशांत जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1950 तक कांग्रेस पार्टी वो पार्टी हुआ करती थी जिसमें हिंदुत्व माने राइट विंग, दक्षिण पंथ, वामपंथ और मध्य मार्ग तीनों अंतरधाराएं एक नदी में बहा करती थी। जब 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने
और उसके बाद में जब महात्मा गांधी जी का उनकी शहादत हो गई जी, उसके बाद जो है कांग्रेस को जो वामपंथी जो धारा थी उसने नेहरू जी को बरगलाकर उस दक्षिण पंथ वाली विचारधारा को एक तरफ समेटना की शुरुआत करवा दी। और 1950 में महर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जो है वो कांग्रेस के अंतिम राष्ट्रीय ऐसे अध्यक्ष थे जो कि हिंदुत्व की विचारधारा पर चला करते थे। उसके बाद में नरसिम्हा राव या प्रधानमंत्री बने जो कि थोड़ी सी हिंदुत्व की विचारधारा रखते थे, लेकिन उनको कांग्रेस बहुत ज़्यादा दिनों तक पचा नहीं पाई और काफ़ी दिन तक उनकी तकरार चली और बाद में कांग्रेस उससे हट गई और बाद में पूरे वामपंथियों ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया। अब चूँकि ये समझ में आ रहा है कि हिंदुत्व जो है भारत की आत्मा है और इसके बगैर जो है आप चल नहीं सकते हैं, तो इसलिए अब ये सब सारी चीज़ों की शुरुआत जो है पिछले 2-3-4 साल में जो जेएनयू में सिमट गई कांग्रेस को जनेऊ की तरफ लाने की कोशिश हो रही है और उसी के तहत उसी परिक्रम और उपक्रम के तहत जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और अगर ये कर रही है कांग्रेस अच्छा, अगर अपने सच्चे दिल से कर रही तो बहुत अच्छा है, और अगर वो सिर्फ एक उसके रूप में कर रही है कि हमें सिर्फ हिंदू के वोटों को ख्याल रखना है वोट की राजनीति के हिसाब से, तो फिर वो निंदनीय है। क्योंकि आपको याद होगा कि अभी जैसा कि यशपाल जी बता रहे थे कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने आलोचना की बागेश्वर धाम की, लेकिन हम इनको याद दिलाना चाहेंगे कि बागेश्वर धाम से मिलने के लिए कमलनाथ सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे, बिल्कुल छतरपुर में, और अब बाद में उनकी आलोचना होने लगी जब उनके उसमें बहुत जनसैलाब उमड़ना शुरू हुआ। ऐसे ही प्रदीप पंडित के साथ में, प्रदीप मिश्रा जी के साथ में ऐसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं अब तो देखिए ना, कांग्रेस के जो आप कह रहे हैं कि ट्रैप में फंस गई है कांग्रेस बीजेपी के, तो वो तो निश्चित रूप से दिख रहा है। अभी भोपाल में पीसी शर्मा ने भी जो है कथा कराई है और कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो है, संजय शर्मा ने कथा कराई है वहाँ पर तेंदुखेड़ा में, बहुत बड़ा आयोजन करा है जी। तो ये अब राजनीति में समझ में आ रहा है कि एक धार्मिक आयोजन करके उसको एक मोहरा बना के अपने वोटों के कन्वर्ट करने का खेल जो है, उनमें तब्दील करने का खेल जो है, ये चल पड़ा है। और ये स्पर्धा कांग्रेस और भाजपा दोनों में चल पड़ी है, जो कि एक चिंताजनक बात है। क्योंकि हमें अर्जुन सिंह जी कहा करते थे जी कि धर्म जो है वो निजी आस्था का विषय है, तो सार्वजनिक नुमाइश का विषय नहीं है। लेकिन आज दिक्कत ये हो रही है कि सार्वजनिक रूप से उसकी नुमाइश हो रही है और उसको छोड़ दिया गया। बिल्कुल ठीक है। वोटों की खातिर सिकरवार जी, वोटों की खातिर केवल एक नहीं बल्कि दोनों बड़े सियासी दल तमाम धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। दूसरा, एक यशपाल जी आरोप लगाते हैं कि भाई कांग्रेस ही दो धड़ों में या फिर दो विचार कांग्रेस के अंदर ही इस मसले को लेकर, एक तरफ आप कथाएं भी कराते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं साधु संतों का तिरस्कार भी करते हैं। और चुनावी हिंदू इस लिहाज से भी बीजेपी कहती है, इस पर भी सुन लीजिएगा सिकरवार जी, कि भाई जब प्रियंका गांधी आती हैं, जबलपुर आती हैं, नर्मदा आरती में नजर आती हैं, लेकिन ऐसे दृश्य चुनाव के अलावा कभी नहीं दिखते। देखो, प्रियंका जी जहाँ भी जाती हैं जी, उस क्षेत्र का जो भी मंदिर होता है उस क्षेत्र में, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे कोई भी हो कांग्रेस के, जब मैं भी बनारस जाऊंगा तो मंदिर जरूर जाऊंगा बनारस की काशी विश्वनाथ मंदिर में। तब मैं हूँ या कोई हो, तो इसमें रोक किसको बात की है? और इनके ये असली नकली हिंदू तो ये भारतीय जनता पार्टी है। ये नाटक नौटंकी करने वाले हैं, केवल मुंह में राम बगल में छुरी, इनका उद्देश्य है। ये कभी धर्म को मानते होते तो आज महाकाल लोक में जिस प्रकार उन्होंने प्लास्टिक की मूर्ति लगाकर ऋषि मुनियों का अपमान किया, पूरा महाकाल लोक में जितना बड़ा भ्रष्टाचार किया, एक तरफ महाकाल लोक की बड़ी ब्रांडिंग करके लाए, वहां उसका लोकार्पण कराया, दूसरा महाकाल लोक की क्या स्थिति पैदा की, और मां नर्मदा के नाम पे लाखों करोड़ों बच्चों के लिए करोड़ों रुपए का घोटाला किया, मां नर्मदा को भी नहीं छोड़ रहे। ये सबसे बड़े नौटंकीबाज, सबसे बड़े पाखंडी तो ये है। इनके तो मुंह में राम बगल में छुरी जैसी स्थिति है। अगर कोई राहुल गांधी जहाँ प्रियंका गांधी कोई पूजा करे, ये दायी तो है नहीं।
कि उन्होंने राहुल गांधी का जन्म कराया हो या प्रियंका गांधी का, वो किस रीति से पैदा हुए हैं, हिंदू रीति से पैदा हुए हैं कि फलानी रीति से पैदा हुए हैं, वो किस भगवान को मानते हैं, उनके घर में क्या पूजा होती है। मेरे घर में मैं किसकी पूजा करता हूँ किसी को क्या मालूम? कांग्रेस क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मालूम है कि मैं किसकी पूजा करता हूँ 2 घंटे? अरे भाई इनको क्या देना? किसी के दूसरे के घर में आप अपने घर में झाँको, दूसरे के घर में पत्थर फेंकने से कोई वो नहीं बनता। आप अगर कोई कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति है, अगर वो पूजा पाठ कर रहा है तो उसको अधिकार है। इस देश में सबको अधिकार है, अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता है। लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें स्वतंत्रता दी है, व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है। जो जिस धर्म को मानता है वो अपने धर्म की पूजा पाठ किस पद्धति से करेगा वो कर सकता है। अरे आप जैसे जैसे चुनाव आते हैं आपको सब बहनें याद आ रही हैं, दूसरी तरफ आपके चरित्र की क्या स्थिति है। आप आदिवासी के चेहरे पे आप पेशाब कर रहे हैं, आपके नेता, आपके विधायक प्रतिनिधि, ये सब आपका चरित्र क्या है? ये क्या सिद्ध करता है कि आप कितने बड़े हिंदू हो? ये हिंदू होने की पराकाष्ठा है कि आप किसी आदिवासी सिकरवार जी बहुत सारे आरोप आपने लगा दिए हैं, उस पर जवाब ले लेते हैं। जी यशपाल जी बहुत सारी बातें कह दी हैं, बगल में छुरी मुंह में राम, और भाई जी यशपाल जी। प्रशांत जी कांग्रेस की नाटक नौटंकी के कारण से और इस हिंदू का जो चोला पहनने की कोशिश की जा रही है, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, हम नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस की इस विचारधारा को जो इन्होंने इस प्रकार से प्रकटीकरण कर रहे हैं दिखावटी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रशांत जी मैं देना चाहता हूँ। ओवैसी जी की पार्टी है AIMIM, उसके प्रदेश अध्यक्ष जी फिर ज्यादा तोकीट निजामी, उन्होंने हालिया जो ईद गई, ईद के पर्व पर दिग्विजय सिंह जी को एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कटाक्ष किया है, इस बात को लेकर के कटाक्ष किया कि आप कांग्रेस के कार्यालय पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हो और भगवा आपने झंडे लगा दी, तो हमको मोहब्बत की इस दुकान में, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर आप मोहब्बत की इस दुकान पर मजलिस पर कुर्बानी करने का और ईद की नमाज पढ़ने का आप हमको अनुमति देवें। दिग्विजय सिंह जी ने जवाब ही नहीं दिया। ये इस बात से परिलक्षित हो रहा है कि मुस्लिम समाज के एक राजनीतिक पार्टी के नेता ने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कांग्रेस के ऊपर कि आप हिंदू की बात कर रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो हमको कुर्बानी क्यों नहीं करने दे रहे हो, आप हमको नमाज क्यों नहीं पढ़ने दे रहे हो। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को अब जनता समझ रही है, मुस्लिम समाज के लोग भी समझ रहे हैं। इसका कोई उत्तर प्रशांत जी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास नहीं है। यशपाल जी आप AIMIM का जिक्र कर रहे हैं, एक आम धारणा तो ये है कि भाई ये बीजेपी के लिए फील्डिंग करती है, इसकी पुष्टि नहीं करती, लेकिन इस पर रोशनी जरूर डालेंगे राजेश जी। AIMIM को लेकर एक भावना ये है, अमूमन जहां चुनाव होते हैं कहा जाता है कि भाई बीजेपी बैकअप करती है और वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है। देखिए क्या है कि हर जिस तरह से सतीश सिंह सिकरवार जी ने कहा कि हर आदमी को अपने धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, इस तरह हर राजनीतिक दल को अपनी राजनीति करने का भी हक है और उसी राजनीति के हक के तहत भारत में जो 100 से ज़्यादा पार्टियां जो है मैदान में डटी हुई हैं, तो वो अगर राजनीति कर रहे हैं तो उसमें हैरत की बात और वो नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तरह से कि किसी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे जो है ईद की कुर्बानी दी जाए, बकरे की कुर्बानी दी जाए, ये बहुत व्यवहारिक तरह की चीज़ें नहीं है या उस तरह की चीज़। कुल मिला के जो है ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये सब सियासत का खेल हो रही है। और AIMIM ही नहीं, अब आप पार्टी को भी बीजेपी की बी पार्टी कहा जाने लगा है, जबकि आप पार्टी 2 राज्यों में बहुत प्रचंड बहुमत से स्ट्रांगली चुनाव जीती है। और AIMIM भी जो है उसने बिहार में और आपके जो है बंगाल में, आपके महाराष्ट्र में, वहाँ अपनी धीरे धीरे पिंगे बढ़ाना शुरू कर दी। मध्य प्रदेश में अभी आने वाले चुनाव में वो 15 जो मध्य प्रदेश में 18 कुल मिला के जो मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें से 15 में अपने प्रत्याशी खड़े करने की घोषणा कर दी है। तो ये कुल मिलाकर स्थितियां जो है
कांग्रेस के लिए चिंताजनक होती है उनके वोट बैंक के लिए, तो वो उसको बीजेपी की बीटीएम कह देते हैं, जबकि हर राजनीतिक दल को अपना अपनी राजनीति करने का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। सिकरवार जी, फिर मैं पुरानी ट्रैक पर लौटूंगा। राहुल गांधी को लेकर, प्रियंका गांधी को लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठाती है, कहते हैं कि भाई अलग अलग इलेक्शन भी हमने देखे हैं, कर्नाटक इलेक्शन देखा हो पिछला या गुजरात इलेक्शन देखा हो, जब जहां राहुल गांधी गए केवल चुनाव के दौरान मंदिरों में वो दर्शन भी करते हैं, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनकर भी दिखाते हैं, गोत्र भी बताते हैं ऐसा। लेकिन प्रशांत जी ये चुनाव के समय होता है, जब चुनावी दौरे पर निकलते हैं तभी होता है। जी नहीं जी सिकरवार जी, चुनाव के समय मीडिया और आम आदमी उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन मैं पर डे क्या कर रहा हूँ इस बात पे कोई ध्यान नहीं देगा। जब मैं चुनाव लड़ूंगा उस समय सब लोग ध्यान देंगे कि मैं इसलिए पूजा कर रहा हूँ, मैं इसलिए गाय को रोटी खिला रहा हूँ, मैं गाय को चारा इसलिए डाल रहा हूँ, मेरे घर में गाय बंधी है, मेरे अभी घर में आप आओ, अभी देखो मेरे घर में गाय बंधी है, मैं गाय को डेली रोटी खिलाता हूं। सिकरवार जी, आप राजपाल जी कहाँ जाएंगे, शायद मीडिया उस पर ध्यान नहीं देगी, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह कहाँ जा रहे हैं, ये तो मीडिया फॉलो करती है। और जी राहुल गांधी भविष्य के देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए राहुल गांधी की कटाक्ष करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। उनकी छवि नेगेटिव कैसे हो? अभी आपने देखा कि हनुमान जी को भी बीच में ले आए, जे कर्नाटक चुनाव में हनुमान जी को भी ले आए, उसके बाद जनता ने कैसा तमाचा दिया इनके चेहरे पे। और आने वाले समय में अब ये हिंदू और मुसलमान का इनका जो किस्सा है वो खत्म हो चुका है, जनता इनकी सब चीजों को समझ चुकी है और अब इनकी पूरी तरह पोल खुल चुकी है, इन चीजों में जनता का भरोसा उठ चुका है। अब तो विकास की बात होगी, जो विकास का काम करेगा, जो देश की सेवा करेगा, उसको लोग पसंद करते हैं। आपने देखा जहां जहां इन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाई, वहां इनकी स्थिति क्या है? आने वाले समय में मध्य प्रदेश में यही स्थिति होने वाली है। अब बौखलाहट में रोज घोषणाएं हो रही हैं, एक बार में मुख्यमंत्री 20-20 घोषणा एक ही दिन में कर देते हैं और बाद में उन घोषणाओं को क्या किया उनको खुद होश नहीं रहता। तो ये लगातार रिएक्शन ले लेते हैं। जी वक्त थोड़ा कम है सिकरवार जी, वक्त थोड़ा कम है। यशपाल जी, एक तो घोषणाओं का जिक्र कर रहे हैं सिकरवार जी, दूसरा ये कि भाई राहुल भक्ति करें, कमलनाथ जी भक्ति करें हनुमान की, उस पर भी आप लोगों को दिक्कत होती है, और अब भरोसा घोषणाओं पर आपका। अभी प्रशांत जी, हमने कांग्रेस के किसी नेता के धर्म के मामले में कुछ आपत्ति हमने नहीं जताई, क्योंकि हम तो सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, विश्व का कल्याण की बात हम करते हैं। और अभी सिकरवार जी कह रहे थे कि लाडली बहना को की याद आ गई, तो हमारा कहना, हमको लाडली बहना का याद आई, तो आपको भी तो लाडली बहना की याद आ रही। आप नारी सम्मान के नाम पर जो फर्जी फॉर्म भरवा रहे हो, 1500 रुपए देने की बात कर रहे हो, और भारतीय जनता पार्टी की आप घोषणाओं के बारे में मजाक उड़ा रहे हो। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके वचन पत्रों का क्या हुआ? आपको पता है सिकरवार जी, 600 से अधिक वचन पत्र थे, क्या हुआ उन वचन पत्रों को? 2 लाख रुपए का कर्जा तो आप किसान का माफ कर नहीं पाए, आप बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे नहीं पाए, और अब आपको श्रावण मास की याद आ रही है, श्रावण की सवारियों की याद आ रही है, क्योंकि चुनाव 2023 सामने आ रहा है। जी, लेकिन इतना जरूर है कि धर्म की सियासत में कई बार जो असल मुद्दे हैं, मसले हैं, वो पीछे छूट जाते हैं। विपक्ष भी कई बार उन मुद्दों को उठाने में चूक जाता है। आशा ये की जानी चाहिए कि आम जनता के मुद्दे जरूर इस चुनावी साल में उठते रहें। वक्त इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे बढ़ाने का। राजेश सिरोठिया जी, सतीश सिकरवार जी, यशपाल सिसोदिया जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।